हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रेगुलेटिंग एक्ट 7073 पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईयर 7073 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक्ट पास किया। इम्पॉर्टेंट चेंजेस है गवर्नर ऑफ बंगाल के गवर्नर को पोस्ट चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। बॉम्बे और मद्रास को इम्पोर्टेंट मैटर में बंगाल के गवर्नर जनरल के कंट्रोल में रखा गया। वॉर एंड ट्रीटी। बॉम्बे और मद्रास को बिना परमिशन के मेजर और ट्रीटी करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट 7074 कलकत्ता में इस्टेब्लिश हुआ। फर्स्ट चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्फे। जज 4 थे, चीफ जस्टिस 1 थे और अदर जजेस 3। कंपनी पर कंट्रोल। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के डायरेक्टर की वर्किंग पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाया गया। सेकेंड पॉइंट है कंपनी का ऑफिशियल। कंपनी के ऑफिशियल को गिफ्ट लेने पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई। कुछ 1 वर्ड्स पढ़ते एग्जाम में आते हैं सीक्वेंस वाइज में क्वेश्चन। 7073 रेगुलेटिंग एक्ट वॉरेन हास्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कलकत्ता। सुप्रीम कोर्ट 7074 में इस्टेब्लिश हुआ। सर एलिजा इम्फे फर्स्ट चीफ जस्टिस थी। फर्स्ट चीफ जस्टिस प्लस 3 अदर जजेस। सुप्रीम कोर्ट बंगाल गवर्नर जनरल प्रेसिडेंसी में। नेक्स्ट टॉपिक इंडिया पिट्स इंडिया एक्ट 7084। ईयर 7084 ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल बढ़ाने के लिए एक्ट पास किया था। विलियम पिट द यंगर। ब्रिटिश के पीएम विलियम पिट के नाम पर यह एक्ट रखा गया था। मेन एम क्या था? कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ाना। इम्पॉर्टेंट चेंजेस ड्यूअल कंट्रोल। कंपनी का अफेयर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों का कंट्रोल स्टैब्लिश हुआ। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जो कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर को कंट्रोल करता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल ट्रेडिंग अफेयर देखते थे। 1 वर्ड्स पढ़ते हैं। 7084 में पिट्स इंडिया एक्ट्स। विलियम पिट्स इंडिया एक्ट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल अफेयर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल अफेयर। ड्यूअल कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट प्लस कंपनी। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल स्ट्रॉन्गर पोजीशन। नेक्स्ट टॉपिक है चार्टर एक्ट 7093 टू 1853। चार्टर एक्ट 7093 कंपनी के चार्टर 20 ईयर के लिए रिन्यू किया गया। कंपनी ट्रेड। ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली कंट्रीव रखा। गवर्नर जनरल को अपने काउंसिल डिसीजन को ओवरराइड करने के लिए लिमिट पावर मिली। सैलरी एक्सपेंशन। कंपनी का ऑफिशियल की सैलरी और एक्सपेंशन को इंडियन रेवेन्यू से पे किया जा सकता था। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1813। ईयर 1813 कंपनी को चार्टर 20 ईयर्स के लिए फिर से रिन्यू किया गया। ट्रेड मोनोपोली एंड हो गई। कुछ एक्सेप्शन थे इसमें। टी ट्रेड प्लस चाइना ट्रेड पर कंपनी का मोनोपोली अभी कंटिन्यू रहा। एजुकेशन। इंडिया एजुकेशन के 1 लाख पर ईयर प्रोवाइड करने का प्रोविज़न था। चार्टर एक्ट 1833 कंपनी के ट्रेड कंप्लीट एंडेड हो गया। कंपनी का जो ट्रेड था वो कम्प्लीटली एंडेड हो गया था और चाइना और ट्रेड भी मोनोपोली भी एंड हो गया था। कंपनी बिकम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। कंपनी का मेन रोल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेटिव में चेंज हो गया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉ मेंबर। गवर्नर जनरल के काउंसिल में लॉ मेंबर ऐड किया गया। फर्स्ट लॉ मेंबर थे मैक्यूल। सेंट्रलाइजेशन इंडिया के लेजिस्लेटिव पावर। चार्टर एक्ट 1853 लास्ट चार्टर एक्ट है। इसमें नो फिक्स रिन्यूअल पीरियड था। गवर्नर की काउंसिल को लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेपरेट किए गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया और सिविल सर्विस ओपन कंपटीशन के थ्रू सिविल सर्विस रिक्वायरमेंट का प्रिंसिपल नोट्स इंट्रोड्यूस हुआ। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और नोट्स सही लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।